मी डॉक्टर संजय भाजीपाले, कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन. रिलायबल मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे 30 बेडेड हॉस्पिटल आहे आमचं आणि अत्यंत अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज हॉस्पिटल आहे. मल्टीस्पेशालिटी असल्यामुळे बाकी पण डिपार्टमेंट्स फुल फ्लेजमध्ये आमच्याकडे कार्यान्वित आहेत. ते क्रिटिकल आणि कॉम्प्लिकेटेड पेशंट्स पण येतात. आमचा जो ऑपरेशन थिएटर आहे एकदम सुसज्ज आहे आणि आमच्याकडे क्रिटिकल केअर ICU युनिट पण आहे आणि आमची टीम आहे आणि एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आहेत. त्याच्यामुळे आता हे जे मागच्या आठवड्यात जे पेशंट्स आले एकदम क्रिटिकल होते. सध्या जे पेशंट आले ते त्यांना एकदम क्रिटिकल म्हणजे हँगिंगची पेशंट होती. त्याच्यामध्ये जशी पेशंट आमच्याकडे एंट्री करतो तसं इमर्जन्सी मॅनेजमेंट आम्ही प्रॉम्प्टली करतो. त्यानंतर क्रिटिकल केअरचे माझे कलिग डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डॉक्टर अवध हे आणि त्यांची टीम अत्यंत उत्तम पद्धतीने मॅनेज करतात. नमस्कार, मी डॉक्टर आदिनाथ मुंडे, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, रिलायबल मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल. आमच्या इथे सर्व प्रकारच्या सर्जरीज आणि सर्व प्रकारचे क्रिटिकल केअर चे सगळे काही ट्रीटमेंट होते. त्याच प्रकारे आमच्या इथे डॉक्टर संजय भाजीपाले सर ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत आणि सर्व प्रकारचे जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, ऑर्थोस्कोपी वगैरे सगळ्या टाईपच्या सर्जरीज ते या ठिकाणी परफॉर्म करतात. आणि आमच्याकडे मॉड्युलर OT आहे. सर्व प्रकारचं नवीन जे काही अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीनं बनलेल्या सगळ्या काही इक्विपमेंट्स आम्ही या ठिकाणी वापरतो. त्याचप्रकारे आमच्याकडे इंटेन्सिव्हिस्ट, फिजिशियन, डायबेटॉलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन जिपकाटे हे 24 तास 24 hours/7 आमच्याकडे अवेलेबल असतात. सर्व प्रकारचं क्रिटिकल केअर आमच्या इथे आम्ही कशाही टाईपचा पेशंट असला तरी त्याला हँडल आणि मॅनेज करू शकतो. इथे काम करत असताना माझा पर्सनली असा एक्सपेरिमेंट आहे की जसं आता आमच्या मेडिकल फील्डमध्ये असते की नवीन गोष्टी रोज नवीन शिकायला मिळतात. तर आम्हालाही खूप काही नवीन गोष्टी सरांकडून, भाजीपाले सरांकडून आणि जिपकाटे सरांकडून शिकायला मिळतात. त्याचप्रकारे पेशंटच्या केअरबद्दल बोलायला गेलं तर सर्व प्रकारच्या केअर पेशंटच्या होतात. आमचा स्टाफ खूपच सपोर्टिंग आहे आणि पेशंटला हॉस्पिटलचा असा कोणताच एन्व्हायरमेंट वेगळं वाटत नाही. त्यांना घरच्यासारखं एन्व्हायरमेंट आम्ही जेवढं प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न करू तेवढं आम्ही करतो. त्याचप्रकारे आमच्याकडे क्रिटिकल केअर एक्सपिरियन्स असल्या सरांना 15 ते 20 वर्षाचा क्रिटिकल केअरचा एक्सपिरियन्स आहे. डॉक्टर अवध द्विवेदी ते आमच्याकडे 24/7 अवेलेबल असतात. ICU मध्ये कसल्याही प्रकारची इमर्जन्सी असली, इवन पेशेंटला रिसक्सिडेट करायचा असो, इंटुबेट करायचा असो, सर 24 तास आमच्याकडे अवेलेबल असतात. जो अभी पेशेंट है जिनकी बहू बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में आई थी और इस हॉस्पिटल में आने के बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया और वो अभी बहुत खुश है. तो एक ये राज बन गया है कि आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है, सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है कि जो भी यहाँ पर परिवार आता है या जो भी पेशेंट आता है वो इतना खुश होकर जाता है. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. जी अच्छा, नमस्कार. मैं डॉक्टर अवध कुमार द्विवेदी रिलायबल हॉस्पिटल में काम करता हूँ. तो यहाँ पे ये जो पेशेंट आई थी जिसके रिलेटिव यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, उसका हैप्पी होने का ये कारण, किसी का भी रिलेटिव हैप्पी तभी होता है जब पेशेंट के साथ अच्छा होता है. और एक्चुअली जब ये पेशेंट आया था हमारे पास तो ऐसे कंडीशन में आया था, एक तरह से मान के चलो कि मतलब ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं उसको, बोलते हैं हार्ट की गति एकदम 30-35 चल रही थी, जो कि नॉर्मल 70-75-80 होनी चाहिए. और अनरिस्पॉन्सिव था, कोमेटेज कंडीशन में आया था. एक्चुअली केस हैंगिंग की थी. तो इसमें क्या होता है कि बाईपास हो जाता है तो पेशेंट कोमेटोज कंडीशन में जाने की बहुत जल्दी कंडीशन आ जाती है. ऐसे कंडीशन में बाकी ऑर्गन्स भी अनसपोर्टिव हो जाते हैं. तो जब पेशेंट आया तो पहले कोई भी इलाज के लिए पहले प्राइमरी जो पास के दवाखाने रहते हैं वहाँ जाते हैं. वहाँ पे गए तो उन लोगों ने बताया कि पेशेंट को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स है नहीं है. तो डायरेक्ट हमको कॉल किया हमारे हॉस्पिटल में, और हमारे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस गई और तुरंत प्रायोरिटी बेस पे उसको लेके आई. और एक हमारे हॉस्पिटल में एडवांस लाइफ सपोर्ट टीम अलग से है, जो कि कोई भी ऐसा कुछ इमरजेंसी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी कहीं पे आई तो हमारी टीम जाती है और वहां से पेशेंट को लेके आती है. और जब वो लेके आती है तो आधा ट्रीटमेंट तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही हो जाता है. तो जैसे कि हमको जानकारी मिली कि पेशेंट एकदम ब्रेडी अरेस्ट है, कोई कार्डियक एक्टिविटी ज्यादा है नहीं है, पल्सलेस है, तो ऐसे पेशेंट को गाड़ी में उसको CPR वगैरह दिया गया बाजू में, अपने नीचे कैजुअलिटी में जैसे लिया गाड़ी से. तो पेशेंट का CPR दिया. CPR देने के बाद तब तक
तुरंत आईसीयू में पूरी इमरजेंसी वगैरह टीम हमारी रेडी होकर के आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को आफ्टर 5 to 10 मिनट सीपीआर पेशेंट अच्छा थोड़ा सा आई ओपनिंग आई ब्लिंकिंग आई हुआ और पेशेंट को अच्छा मतलब पॉजिटिव साइन आया। तो इससे हमारा भी ये हुआ कि नहीं अच्छा है। तो फिर पेशेंट को इलेक्टिवली इंटूबेट किया और इंटूबेट करने के बाद पेशेंट को थोड़ा वेंटिलेट किया क्योंकि हाइपोक्सिक होने के कारण पेशेंट का जो प्यूपिल्स का रिएक्शन है वो भी बहुत डायलेटेड हो चुका था और न्यूरोलॉजिकल जो असेसमेंट था बहुत पुअर था। एक जीसीएस होता है, जीसीएस मतलब पेशेंट का ग्लासगो कोमा साइकिल के लिए, तो उसको अपन वो बहुत ही पुअर था। इस कारण से अपन ने जो है उस पे ट्रीटमेंट चालू किया और पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आया। किन डॉक्टरों द्वारा उस पेशेंट का ट्रीटमेंट? डॉक्टर सचिन जिपकाटे सर हैं जो हमारे हॉस्पिटल के इंटेंसिविस्ट हैं, एमडी फिजिशियन हैं, प्लस कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और उनका लगभग 10-12 साल का 15 साल का क्रिटिकल केयर का ही एक्सपीरियंस है और वो एक क्रिटिकल केयर में बहुत ही ज्यादा अच्छा हैंड है और उनके गाइडेंस में पेशेंट का रिकवरी अच्छा हुआ और आज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। और आखिरी प्रश्न ये कि ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से क्यों इतना अलग है? इतना कुछ खास क्या है यहाँ की? फैसिलिटीज किस प्रकार से, जो डॉक्टर्स है साथ ही साथ नर्स है वो किस तरह से केयर करती है एक पेशेंट का? एक्चुअली जो पेशेंट आता है ना, हम उसको ऐसा एज अ पेशेंट के हिसाब से बिहेवियर नहीं करता हमारे यहाँ का कोई भी स्टाफ। हमारे यहाँ के स्टाफ को सबको इंस्ट्रक्शन है कि पेशेंट अपने हिसाब से अपने दुख से आता है, उसके साथ कितना अच्छा कर सके, उसका कितना फायदा हो सके। ट्रीटमेंट अलग पार्ट होता है, पैसा अलग पार्ट होता है, ठीक है। पैसे को हम इसमें कम ट्रीटमेंट से नहीं मिलाते, पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट बाद में पैसा। ट्रीटमेंट हमारे यहाँ ऐसा होता है कि डॉक्टर संजय भाजी पाले सर हैं जो आर्थोपेडिक सर्जन है और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है और आज बहुत सारे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया। बहुत से मार्केट की ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक कॉस्टली सर्जरी है, वो सर्जरी को हम पेशेंट को फायदा होना चाहिए। 10-20 हजार 50 हजार अगर इधर उधर होता है तो भी हम पेशेंट को ये नहीं सोचते कि नहीं हमारे को इतना ही चाहिए, जितना प्लस माइनस करके हम सर्जरीज अच्छे करते हैं। आईसीयू का केयर हमारा बहुत अच्छा है और कंसल्टेंट भी जो अपने यहाँ पे पैनल में है जो है वो भी कंसल्टेंट बहुत अच्छे प्राइम कंसल्टेंट है। इसके कारण से एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क के कारण हमारा हॉस्पिटल एक अच्छा एक सर्विस दे पाता है, इसी से पेशेंट खुश रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया है जानकारी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वंदना मेश्राम है। आप पेशेंट का क्या संबंध है आपके साथ? कौन है वो आपके? वो मेरी बेटी है। यहाँ पर जब आए तो पेशेंट की स्थिति कैसी थी? किस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल में लाया गया, भर्ती करवाया गया? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही नाजुक थी, यानी उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा था, मगर यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आते बराबर बिल्कुल उनका इलाज चालू किया और बहुत अच्छे से उनका इलाज किया उन्होंने। और ये हॉस्पिटल भी रिलायबल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है और यहाँ के सर्विस भी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं। पैसे पानी भी कम रहने से वो बरोबर एडजस्ट करते हैं और बहुत मदद करते हैं और रात बेरात कभी भी यहाँ पे आए तो सब कुछ अच्छा होता है। और सर तो सब पेशेंट के बहुत ही यानी अच्छा इलाज करते हैं और अच्छा देखते हैं उनको, और यहाँ के नर्स लोग वगैरह सब अच्छे हैं। जो रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो किन डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया और कौन कौन सी सुविधाएं सहूलियतें दी गई डॉक्टरों द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा? संजय भाजीपाले सर और जिपकाटे सर और अवादे सर, सब ये डॉक्टर लोग सब अच्छे हैं और बिल्कुल आते बराबर ऐसे उन्होंने ये नहीं किए कि कोई हॉस्पिटल में आते बराबर ये करो वो करो ऐसे बोलते हैं, मगर यहाँ पे बहुत अच्छा आते बराबर उन्होंने अपना इलाज चालू किया। और पैसे पानी जो भी है तो उनका ऐसे उनका बोलना नहीं था कि नहीं पहले पैसे भरो या फिर बाद में इलाज करते, ऐसे कुछ भी नहीं था और बहुत ही भगवान जैसे उन्होंने इलाज किया।
आप और क्या इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर किए कि किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया, जैसे जैसे पेशेंट की हालत थी तो जैसे वहाँ यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तो किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया हॉस्पिटल द्वारा? मैनेजमेंट आते बरोबर उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू ही किया, वो देखे ही नहीं आगे पीछे कि क्या करना है, इनको यहाँ पे जाना है या वहां पे जाना है, यहाँ पे पैसे भरना है, वहां पे सही करना है, ये कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ उन्होंने पेशेंट की जान बचाना है ये देखा और उन्होंने अपना प्रोसीजर चालू किया। और अभी मेरी बेटी अच्छी है और अभी उसको घर ले जा रही हूँ और बिल जो है वो भी उन्होंने बहुत कम किया है और बहुत अच्छा है यहाँ का सर्विस। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आए और अपना इलाज करवाए, बहुत अच्छे सर है और सब सहूलत अच्छे है यहाँ के। सबसे पहले अपना आप नाम बताइए। अलका विनोद मोड़। आप किसको लेके आए थे? वो आप बहू को लेके आए थे? बहू को लेके आए थे। जब आए थे तो उस समय जो आपकी बहू थी उसकी कंडीशन कैसी थी? तो कंडीशन बहुत खराब थी उसकी। यहाँ पर आने के बाद जो डॉक्टरों द्वारा कैसी सहूलतें दी गई, फैसिलिटीज कैसी रही और इलाज आपको कैसा लगा जो यहाँ पर दिया गया? इलाज बहुत अच्छा लगा, अच्छा कर दिया, जल्दी आराम हो गया, मेरी लड़की को ठीक चल रही है वो अभी। फैसिलिटीज आपको अच्छी लगी जो डॉक्टरों के द्वारा? डॉक्टरों के द्वारा उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, अच्छी मेहनत की उन्होंने, अच्छा सब कुछ किया। स्थिति कैसी थी, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए कि आपकी बहू की स्थिति कैसी थी? स्थिति तो बहुत खराब थी, बहुत नाजुक थी उसकी कि इसका कुछ भी इलाज नहीं हो सकता था। ऐसा लगता था 2-3 दवाखाने लेके गए, उनको वापस कर दिया। तो हम यहाँ लेके आए, यहाँ की सर्विस अच्छी लगी, सब अच्छा किया उसको, जल्दी से जल्दी रिकवर किया उसको। तो आप ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो आए और कैसा आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। हमारा अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छा है, सब सिस्टर सबका अच्छा काम किया है, सबको हमको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। किस डॉक्टर द्वारा आपकी बहू का इलाज किया गया है? जिपकाटे डॉक्टर है, संजय डॉक्टर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।